गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखते हैं क्लास 10 का बायो का हाफ अर्ली एग्जाम रिवीजन है। ठीक है, दोनों चैप्टर का रहेगा। स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा हुआ था, बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग बीइंग्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है कि जितने भी काम हम लोग अपने लाइफ में जिंदा रहने के लिए करते हैं वो होता है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेस करने के लिए हम लोग को चाहिए होता है एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो लिखा हुआ आगे, न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंसेस व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम सराउंडिंग एंड यूज एज एनर्जी। मतलब जो हम लोग को सराउंडिंग से खाना या न्यूट्रिएंट्स मिलता है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं एनर्जी की तरह। जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है, फैट्स है, प्रोटीन है, ये सब हम लोग लेते हैं खाने से। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स में आता है, और उसका हम लोग क्या में यूज करते हैं, एनर्जी में यूज करते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन का मोड कैसा होगा, ऑटोट्रोपिक होगा और हेटरोट्रोपिक होगा। तो हम लोग जो ये खाना खा रहे हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, वो क्या हो सकता है, या तो ऑटोट्रोपिक में या तो हेटरोट्रोपिक में। ऑटोट्रोपिक में कौन सा होगा, ऑटोट्रोपिक में ग्रीन प्लांट का होगा जो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएगा। अगला हेटेरोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक उसको बोलेंगे या ऑटोट्रोपिक उसको बोलेंगे जो वैसा ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोपिक में आएगा जो अपना खाना खुद बिना किसी और के डिपेंडेंट हुए हुए अपना खाना खुद बनाता हो। ठीक है, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। हेटेरोट्रोपिक क्या है, किसी और पर डिपेंडेंट होना पड़ता है अपने खाने के लिए, फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक को फर्दर 3 में बांटा गया, और भी बहुत सारा होता है बट फिलहाल तुम लोगों को 3 पढ़ना है। सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि सैप्रो मीन्स होता है रॉटेन, रॉटेन मतलब सड़ा हुआ। ठीक है, मतलब वैसा कोई सब्सटेंस या फिर मान लो लिविंग थिंग्स वगैरह जो क्या होता है कि, या फिर मान लो कुछ भी जो सड़ गया हो, गल गया हो, उसके ऊपर जो भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाए, ठीक है, वो सैप्रोट्रोपिक होता है। जैसे मशरूम है, मोल्ड्स है, फिर ब्रेड मोल्ड्स है, बहुत सारा चीज है जो सड़ा गला पे ग्रो कर जाता है, उसको होता है सैप्रोट्रोपिक। वो सड़े गले से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, जैसे फंगी हो गया और बैक्टीरिया हो गया। अगला है पैरासिटिक। पैरासिटिक नाम से पता है, पैरासाइट होता है जो बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं, पैरासाइट मतलब खून चूसने वाला, ऐसा हम लोग समझते थे। बट पैरासाइट है क्या, वो सही है, बट पैरासिटिक है क्या कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रहेगा, होस्ट बना करके रहता भी उसी पे है, और उससे क्या करता है, उसका ब्लड सक करता है, उसका मान लो सेल को खा रहा है, इस तरीके से वो ब्लड सक करके या सेल खा करके जिंदा रहता है। ठीक है, मतलब जिस पे रहेगा यानी कि जो होस्ट रहेगा उसके लिए वो पूरा नुकसान में रहेगा। पैरासाइट का मतलब ये होता है। जैसे एग्जांपल लीचेस है, टेप वर्म है, कसकट्टा है। लीचेस वगैरह देखते हो, बफेलो या काऊ कोई भी रहता है उसके पीठ पे बैठ रहता है चिपक कर और ब्लड सक करता है। टेप वर्म हमारे इंटेस्टाइन में होता है, हमारे इंटेस्टाइनल वॉल को खाता रहता है। कसकट्टा अमरवेल है, वो किसी और प्लांट के ऊपर रह करके उसका न्यूट्रिएंट्स लेता है और सनलाइट वगैरह बहुत सारा चीज को अब वो यूज करता है। तो ये हो गया पैरासिटिक। अब आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसा है कि हम लोग बेसिकली सॉलिड फूड खाते हैं। बेसिकली सॉलिड फूड का मतलब क्या है, जो हम लोग दाल चावल ये सब खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, ये सब चीज खा रहे हैं। ठीक है, बट कुछ प्रोसेस के साथ खा रहे हैं। जैसे 5 प्रोसेस होता है ना, इंजेशन, डाइजेशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये 5 के थ्रू हम लोग हेटेरोट्रोपिक में से होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें मोस्ट ऑफ द एनिमल आ जाएगा, चाहे ह्यूमन हो, डॉग्स हो, जैकाल हो, जिराफ हो, एलिफेंट हो, ये सब आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होगा न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, H2O है, CO2 है, क्लोरोफिल है, सनलाइट चाहिए, जिसमें क्या करता है कि CO2 और वाटर का और लाइट का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का क्या है, केमिकल इक्वेशन है, इसको याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे हम लोग की, जैसे फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन देखें अभी, वैसे उसमें से कुछ देखते हैं जो लिखा चुका है पहले कि इसेंशियल मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस क्या क्या होगा। सनलाइट होता है, क्लोरोफिल होता है, CO2 और वाटर होता है। अब ये सब में CO2 और वाटर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब क्या है, ये दोनों का मेन फंक्शन है, यही दोनों से सारा चीज बन रहा है। ठीक है,
क्योंकि हम लोग देख चुके हैं C6H12O6, उसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, और ये सब सारा कहाँ से मिल रहा है, CO2 और वाटर से मिल रहा है। ठीक है, याद रखना रॉ मटेरियल से मिल रहा है सारा चीज, CO2 और वाटर से मिल रहा है, क्योंकि ये CO2 है और यहाँ पर ये H2O है। ठीक है ना, तो H2O से HO और CO से भी C और O मिल रहा है। ठीक है, तो ये CO इसमें है, H2O इसमें है, यानी कि HCO, ये तीन कंपोनेंट है जो ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में हो रहा है, तो ये दोनों से मिल रहा है। ठीक है, अब आता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल, गार्ड सेल के थ्रू रेगुलेशन होता है। जैसे मान लो ये ओपन है, गार्ड सेल ये दो हो गया, ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, जब ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाता है, गार्ड सेल श्रिंक कर जाता है या फिर ज्यादा पानी उससे निकल जाता है, तब ओपनिंग और क्लोजिंग करता है। और इसके लिए कौन सा आयन इंपॉर्टेंट है, तो आयन का याद रखना कि आयन जो होता है पोटेशियम के, ये है सॉरी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन ज्यादा होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में क्या होता है कि हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। ठीक है ना, हर्बीवोर्स का क्या है कि प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स, कार्निवोर्स का फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ओमनिवोर्स का प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ईटिंग। अब देखो ये सिंपल है, ये तुम लोग पढ़ चुके हो कि हर्बीवोर्स का क्या है, कार्निवोर्स का क्या है, ओमनिवोर्स का क्या है। ठीक है, हर्बीवोर्स का क्या है, तो प्लांट्स ईटिंग एनिमल है, कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो काऊ हो गया, डियर हो गया, जो जो खाता है घास। कार्निवोर्स पता है फ्लैश ईटिंग, जितना भी कार्निवोर्स आ जाएगा, लायन, टाइगर, ये सब। ओमनिवोर्स क्या होगा, प्लांट एज वेल एज दोनों जो खाना खाता है, फ्लैश। स्टेप्स इन एनिमल न्यूट्रिशन, स्टेप्स कौन कौन सा होगा, इंजेशन, इन मतलब एंट्री करना, मतलब खाना जो हम लोग बॉडी में डालेंगे। डाइजेशन मतलब खाना जब अंदर जाएगा तो उसको क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। डाइजेशन मतलब क्या, डिकम्पोज, ब्रेक डाउन करना, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। ये इतना छोटा पार्ट में टूट जाए ताकि फिर उसको एब्जॉर्प्शन कर सके, ब्लड स्ट्रीम में जा सके, हमारे इंटेस्टाइन में होता है, बिलाई वगैरह, उससे जाता है। फिर क्या है, एब्जॉर्प्शन के बाद जब वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में चला गया, तो ब्लड स्ट्रीम क्या करेगा, सभी जगह भेजेगा जहां जहां इसका जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स का, प्रोटीन है, लिपिड है, फैट है, सारा चीज। तो एसिमिलेशन उसको बोलते हैं, जहां पर मान लो इंजरी हो गया, उसको वहां पर रिपेयरिंग काम करना, तो ये एसिमिलेशन में प्रोसेस में होगा। फिर जब जो खाना अनडाइजेस्टेड रह गया, वो इजेशन के थ्रू, एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं।